Now, good evening, friends. Once again, welcome back to the Mason Physics. Till today, I've been continuing a few number of lectures. That is, in the past, I have finished my 5 lectures. The fifth one was a dimension and its uses. I had continued. पिछले 5 lectures में मैंने इन चीज़ों पे प्रकाश डाला है. अभी 6th lecture, in the last just for the cover up, I will be telling in the last chapter I had covered the dimensions, which a combination and a way of arrangements of fundamental quantities, that is length, mass, time, current, candela, mole and Kelvin. Out of this was what, and combination and arrangements of fundamental units was the dimension. Now I will be elaborating something more. अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको. आपको ये समझ में आएगी कि जो डायमेंशन हमने पहले पढ़े हैं, अरेंजमेंट E = ½ mv² पे मैंने लास्ट खत्म किया था. अब हम शुरू कर रहे हैं. दिस इज डायमेंशन से ही निकल के आया है. नाउ द रूल्स फॉलोड बाय द डायमेंशंस. डायमेंशन कौन से रूल फॉलो करता है? मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि इट इज द इवेंट्स इन द नेचर, इट फॉलोज सम रूल्स. अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आप थोड़े दिन में समझ आ जाएगी आपको कि ये कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं. चेस का मैंने एग्जांपल दिया था, बैठ के देखते रहिए, थोड़े दिन बाद आपको समझ में आने लगेगा कि ये मूव्स कैसे होते हैं. ठीक इसी तरीके से नाउ द रूल्स फॉलोड बाय द डायमेंशंस. द वेरी फर्स्ट वन इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल. होमोजेनिटी आपने छोटे क्लास में 9th में 10th में ये पढ़ा होगा कि बिल्कुल समान स्तर की चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं, जिसमें मिलाने के बाद पता नहीं लगे कि कौन क्या है, निकाल नहीं सकते उसको. जैसे पाउडर के साथ पाउडर मिल जाएगा. पाउडर को अगर आप पत्थर के साथ मिलाने की कोशिश करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं कहा जाएगा, ये हेट्रोजीनियस कहते हैं. ठीक इसी तरीके से हम इसको आपको इसके बाद बताएंगे कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. होमोजेनिटी डायमेंशन एन इक्वेशन कंटेन सेवरल टर्म्स. जैसे आप एक इक्वेशन ले लीजिए, मैंने एक x = ut + ½ ft², x = ut + ½ at². सपोज ये एक बीच में इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन है. इस इक्वेशन में सेवरल टर्म्स है. x है डिस्टेंस के लिए, u इनिशियल वेलोसिटी के लिए, a एक्सेलरेशन के लिए, a t टाइम के लिए. तो इस इक्वेशन में वेरियस टर्म्स हैं. हम उसको कहते हैं एन इक्वेशन कंटेनिंग सेवरल टर्म्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द सिंबल ऑफ इक्वलिटी. सारे अपने आप में डायमेंशनली इक्वल हैं. इसको प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं. ये मैं नीचे आऊंगा आपको. तो इस तरीके से होमोजेनिटी प्रिंसिपल की एक छोटी सी बात है जो कि एक दूसरे से सम्मिलित हो जाए. नंबर 2, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड. मैंने पहले कहा था तो कि 2 फंडामेंटल यूनिट्स, एक कॉम्बिनेशन, जैसे ये u और t, एक वेलोसिटी के लिए है, एक टाइम के लिए है, इन दोनों ने प्रोडक्ट बनाया है कॉम्बिनेशन करके. अब इनको मैंने बीच में किसी एक अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐड किया, एक्सेलरेशन के साथ. तो इनका कहना है कि वन इक्वेशन ऐड और सब्ट्रैक्शन उनके फिजिकल क्वांटिटीज में तभी होगी जब ये समान नेचर के होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन v, वेलोसिटी और फोर्स को हम एक साथ जोड़ नहीं सकते, मिला नहीं सकते, इसलिए ये इनकरेक्ट है. ये होमोजेनियस नहीं हो सकते. फोर्स की अलग परिभाषा है, वेलोसिटी अलग है. सिमिलरली करंट में से हम टेम्परेचर को माइनस नहीं कर सकते. टेम्परेचर से टेम्परेचर ही माइनस होगा, वेलोसिटी से वेलोसिटी ही माइनस होगा. तो इस तरीके से ये दोनों इनकरेक्ट हैं. लेट अस कम टू द थर्ड. if the dimensions of all the terms in an equations are not same, एक इक्वेशन में जैसे सारे चीजें सबके डायमेंशंस अगर सेम ना हो तो द इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग. एक इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूला, डायमेंशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपस में रॉन्ग होंगे. तो किसी इक्वेशन के रॉन्ग या राइट करेक्ट होने की बात को हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस. नाउ नेक्स्ट, डायमेंशंस करेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन. अगर मैंने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है. तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब ये नहीं कि ये फिजिकली हर तरीके से करेक्ट ही होगा. इसी चीज को मैंने लिखा है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट
बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। अगर आपने इसको चेक कर लिया ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, ये इक्वेशन ही गलत है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लास्ट में जब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम ये कहेंगे, वी विल से सम अदर टर्म्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस एंड इट इज मिसिंग। नेक्स्ट, एंड यूजफुल मेथड, यूजेस के ऊपर में आ गए। अब हमने डायमेंशंस को हम कैसे यूज करेंगे। एंड यूजफुल मेथड इन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, हमें पता है कि सीजीएस हमने पहले पढ़ाया था, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई, दीज आर द सेट ऑफ यूनिट्स। ये 4-5 सेट हमारे पास यूनिट्स हैं डायमेंशंस के, तो हम एक को दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। सीजीएस से हम एमकेएस में जा सकते हैं, सीजीएस से हम एसआई में जा सकते हैं, एसआई से एफपीएस में आ सकते हैं, तो किसी से किसी को कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो ये हमारा विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन सीख सकते हैं। इसके लिए डायमेंशनल मेथड आर मैंडेटरी, मस्ट, चेक कर सकते हैं हम। दूसरा, यूजफुल इन डिड्यूसिंग रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज में इनके बीच में कैसा रिलेशंस होगा, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस ऑन द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी एंड फोर्स। मान लिया इन दोनों में अगर हम ऐड नहीं कर सकते लेकिन इन दोनों में रिलेशन हमें दिखाना पड़े, वेलोसिटी एंड फोर्स में क्या रिलेशन हो सकता है, दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सो दिस इज वन ऑफ द यूजेस ऑफ डायमेंशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। मैंने पहले बात की थी होमोजेनिटी की। होमोजेनिटी को एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम लेके देखेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ये होमोजेनिटी कैसे हो सकता है। x इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर, ये हमने लिया है पहले, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। अगर इसको हम लैंग्वेज में पढ़ें, अगर हम इसको एक लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो लेट अस टेक द कॉन्सेप्ट विद द फॉलोइंग, वन पार्टिकल, one part, this is the x is distance, u velocity, a acceleration, t टाइम। इसको लैंग्वेज में अगर पढ़ें तो एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्टार्ट होके एक एक्सेलरेशन a को मेंटेन करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम t में कितनी दूरी तय करेगा। सो दिस इज द डिस्टेंस टेकन बाय द पार्टिकल बाय अप्लाइंग initial velocity u with time t, keeping acceleration at a particular rate on the square of time. So what is the distance taken? Now we will come here. Now अब x को अब हम डायमेंशनली चेक कर रहे हैं इस इक्वेशन को। We are going to check the equation dimensionally, ये करेक्ट है या नहीं है। That is why I am taking the homogeneity. This is the homogeneity principle. Now we are x, अगर जैसे हमने इसको ब्रैकेट में डाला, x को ब्रैकेट में डालते ही इसका मतलब ये हो जाता है कि वी आर गोइंग टू चेक द डायमेंशन, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दिस। तो x इज अ डिस्टेंस, इसका डायमेंशन क्या होगा, l। नाउ दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेट अस गो टू राइट हैंड साइड, हाफ a t स्क्वायर। सो हाफ हियर, दिस इज द मैग्नीट्यूड। मैंने शुरू में कहा था कि किसी भी मैग्नीट्यूड का डायमेंशन नहीं होता, सो वी कैन इग्नोर दिस फैक्ट। नाउ a इज एक्सेलरेशन ut, u is velocity into time. Now velocity we know length by time into time, so time to time it is cut length, इसका मतलब l। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन l हो गया, सेकेंड टर्म राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म का डायमेंशन l हो गया। अब मेरे पास बचा हाफ, हमने इग्नोर कर दिया, a t स्क्वायर को देखते हैं, उसका भी अगर l आता है दैट मीन्स दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। सो आई एम कमिंग ऑन हाफ a t स्क्वायर। नाउ हाफ a t स्क्वायर, we will go for half a t square. Let us take here, जैसे ही हम इसको डायमेंशन में ले लेंगे वी हैव टू कीप इन ब्रैकेट हाफ, इग्नोर a acceleration a t square into time square. Acceleration is velocity by time
into time square. Velocity again, velocity will be length by time into time square, length by time and below one more time. ये वेलोसिटी के लिए था. अब ये आ गया लेंथ बाय टाइम इंटू 1 बाय टाइम इंटू टाइम स्क्वायर. एक टाइम दूसरा टाइम टाइम स्क्वायर के साथ कट गया, बच गया क्या, लेंथ इंटू 1 इक्वल्स टू एल. मैंने देखा कि इसका भी एल निकला, इसका भी एल निकला, इसका भी एल निकला. तीनों अपने आप में होमोजीनियस हैं और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दैट मीन्स दिस इज डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट. ठीक इसी तरीके से हम अदर कितने भी इक्वेशन है सबको चेक कर सकते हैं. चेक करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये इक्वेशन कोई भी इक्वेशन हो, जैसे हाफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, एनी यू टेक एनी इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड आउट वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. अभी आइए we will come to some other terms which I will be taking you the dimensionally correct equation. Right hand, the number 4 I had treated. Dimensionally correct equation be actually correct, but dimensionally wrong equation will be wrong. For this concept we need another class, and it will be continued with this aspect. So we will be taking one equation and carry on. We will take this equation, T equals 2 pi m mass by force by the distance. This is the equation we will be taking in the next continuation of class. After giving a small idea about whether the dimensionally correct equation may be wrong or correct, we will take the example of this. That's all for the today. We will continue in the next class. Thank you.